डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये सिर्फ उदासी या एक खराब मूड नहीं है जो कुछ घंटों में ठीक हो जाए। डिप्रेशन का मतलब है लंबे समय तक लो फील करना, कभी कभी हफ्तों या महीनों तक। ये किसी को भी हो सकता है, जवान या बूढ़े, आदमी या औरत। डिप्रेशन में एक इंसान उन चीजों में इंटरेस्ट खो सकता है जो उन्हें पहले पसंद थी। रोजमर्रा के आसान काम भी बहुत मुश्किल लग सकते हैं। ये कोई कमजोरी या गलती नहीं है, ये एक असली बीमारी है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ उदास महसूस करने के बारे में है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके शरीर, सोच और यहाँ तक कि दुनिया को देखने के आपके तरीके को भी अफेक्ट कर सकता है। जब हम डिप्रेशन को समझते हैं तो हम अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। नॉलेज ठीक होने का पहला स्टेप है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे, उतना ही आसान होगा मिलकर इससे लड़ना। डिप्रेशन के लक्षणों को जानना जरूरी है, इससे हमें इसे जल्दी पहचानने में हेल्प मिलती है। सबसे कॉमन लक्षण है ज्यादातर टाइम उदास फील करना, लेकिन और भी साइंस हैं। एक इंसान आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस कर सकता है। वे हॉबीज, काम या अपने प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट खो सकते हैं। कभी कभी लोग होपलेस या गिल्टी फील करते हैं, भले ही कोई रीजन ना हो। डिप्रेशन नींद और खाने की आदतों को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि कुछ ज्यादा सोते हैं। कोई नॉर्मल से ज्यादा खा सकता है या अपनी भूख पूरी तरह से खो सकता है। अगर ये लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो ध्यान देने का टाइम है। जब कोई लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देता है या दिन गुजारना मुश्किल लगता है तो उन्हें हेल्प की जरूरत हो सकती है। अर्ली सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ सकता है। इंडिया में मेंटल हेल्थ को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन कमजोरी या आलस्य की निशानी है। कुछ मानते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों को डिप्रेशन होता है या ये काम से बचने का सिर्फ एक बहाना है। ये आइडियाज गलत हैं। डिप्रेशन को उम्र, जेंडर या बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सक्सेसफुल, मेहनती लोग भी डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। ये स्ट्रांग होने या विल पावर रखने के बारे में नहीं है। कई फैमिलीज शर्म के मारे डिप्रेशन को छिपाती हैं। उन्हें डर होता है कि समाज क्या कहेगा। इससे लोगों के लिए खुलकर बात करना या हेल्प मांगना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लोग लक्षणों को इग्नोर भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें इन मिथ्स को तोड़ना चाहिए। डिप्रेशन एक असली बीमारी है। इसके बारे में बात करना और हेल्प मांगना शर्मनाक नहीं है। यह रिकवरी और एक खुशहाल जिंदगी की ओर पहला स्टेप है। अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिस पर आपको भरोसा हो, एक दोस्त, फैमिली मेंबर या काउंसलर। डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना भी जरूरी है। वे आपको सही ट्रीटमेंट के साथ गाइड कर सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग या दवाएं शामिल हो सकती हैं। रेगुलर चेकअप आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। आसान रोजमर्रा की आदतें भी बहुत हेल्प करती हैं। थोड़ी धूप और ताजी हवा लेने की कोशिश करें। वॉक पर जाएं, भले ही वह छोटी ही क्यों ना हो। हेल्दी खाना खाएं और एक रूटीन बनाए रखें। छोटे स्टेप्स से टाइम के साथ बड़े बदलाव आ सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग आपकी परवाह करते हैं। हेल्प के लिए हाथ बढ़ाना हिम्मत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। सपोर्ट और केयर के साथ रिकवरी पॉसिबल है। चलो कुछ रियल स्टोरीज देखते हैं। रिया, एक यंग कॉलेज स्टूडेंट, महीनों तक खोई हुई और अकेली महसूस करती रही। उसने फाइनली अपनी मम्मी से बात की, जिन्होंने उसे सुना और थेरेपिस्ट के पास जाने में हेल्प की। टाइम के साथ उसे बेहतर महसूस होने लगा और अब वह अपने जैसे दूसरों की हेल्प करती है। अमित, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी सोचता था कि वह स्ट्रेस को खुद ही हैंडल कर सकता है। जब उसे नींद न आने की प्रॉब्लम होने लगी और वह हर टाइम थका हुआ महसूस करने लगा, तो उसके दोस्त ने उसे काउंसलर के पास जाने का सुझाव दिया। अमित ने सलाह मानी। उसे थेरेपी में उम्मीद और स्ट्रेंथ मिली और अब वह अपने ऑफिस में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और आम लोगों ने डिप्रेशन का सामना किया है और मजबूत बनकर उभरे हैं। उनकी हिम्मत मेंटल हेल्थ के आसपास की चुप्पी को तोड़ती है।
जब हम इन स्टोरीज को शेयर करते हैं तो हम दूसरों को हेल्प मांगने और ठीक होने में बिलीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इस जर्नी में किसी को भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन एक चैलेंज है, लेकिन ये अनबीटेबल नहीं है। पहला स्टेप ये एक्सेप्ट करना है कि आपको हेल्प की जरूरत है। बोलने और हेल्प के लिए हाथ बढ़ाने में स्ट्रेंथ लगती है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप किसी को सुनकर, केयर दिखाकर और उन्हें प्रोफेशनल से मिलने के लिए इनकरेज करके हेल्प कर सकते हैं। दयालुता के छोटे छोटे काम बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। याद रखें, हेल्प मांगना ये नहीं दिखाता कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप बहादुर हैं और अपनी खुशी के लिए लड़ने के लिए रेडी हैं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है। चलो एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जहां हर कोई डिप्रेशन के बारे में बात करने में सेफ फील करे। साथ मिलकर हम इस स्टिग्मा को तोड़ सकते हैं और एक हेल्थ